मेरे मामा रोज़ रात को ग्लास में दूध लेकर आते और कहते कि तुम इसे पी लो। मैं खुशी से पी लेती। सुबह उठती तो मेरा शरीर बहुत दर्द करता। एक दिन मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने कहा, मामा आज मेरा मन नहीं है, आज मैं दूध नहीं पीऊँगी। मामा मेरे पास आए और कहने लगे कि दूध नहीं पियोगी तो खूबसूरत और जवान कैसे दिखोगी। मामा ज़बरदस्ती दूध पिला दिए। आज फिर दूध का ग्लास लेकर आए थे, लेकिन आज दूध का ग्लास छुपा दी और सो गई। रात होते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जब मेरे ऊपर भगवान मुझे इस घर से निकाल दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। मैं कहाँ आकर फंस गई। इससे अच्छा होता कि मैं सड़कों पर भीख मांगा करती, कम से कम सुकून की ज़िंदगी तो जी लेती। इस घर में तो मुझे घुटन होने लगी है। आज मेरा दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे मामा मुझे ज़बरदस्ती दूध पिला रहे थे और साथ में कहते कि अगर तुम दूध पी लोगी तो खूबसूरत और जवान दिखने लगोगी। मेरे मामा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती। मेरा नाम सुनीता है और मैं अपने परिवार में बहुत खुश थी। मैं अपने घर में इकलौती बेटी थी। मेरा ना कोई भाई था, ना कोई बहन, बस मैं अकेली ही थी। और मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मानते थे और मेरी अपनी नज़रों से मुझे दूर नहीं होने देते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे सर पर इस तरीके से दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा और मैं बेसहारा हो जाऊंगी। एक दिन मेरे मम्मी पापा घर से बाहर कुछ काम के लिए गए थे। जब मैंने कॉल किया और पूछा कि आप लोग घर वापस कब आ रहे हैं, तब मेरी माँ बोली कि तुम फिक्र मत करो, हम अभी 5 मिनट में निकलते हैं। 5 मिनट का इंतज़ार करते करते घंटे 2 घंटे बीत गए, लेकिन मम्मी पापा वापस नहीं आए। जब उनके फ़ोन पर कॉल की तो उनका कॉल भी कोई रिसीव नहीं कर रहा था। अब तो मेरा दिल बैठा जा रहा था। आखिर मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? आने में इतनी देर कैसे हो सकती है? वह तो कब का वहाँ से निकल चुके थे। फिर अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई आता पता नहीं है। यही सब सोचते सोचते थोड़ी देर के बाद कॉल आ गई और फ़ोन मेरे पापा के मोबाइल से था। जब मैं रिसीव किया तो जो बात उधर से सुनी, उससे तो मेरे कानों के पर्दे ही फट गए। उधर से कोई कह रहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी इस जगह पर आ जाओ। मैं चीख चीख के रोने लगी और फ़ौरन घर से दौड़ती हुई चली गई। जब जाकर देखा तो वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। मम्मी और पापा खून से लथपथ बीच में पड़े हुए थे। अब उनको देखकर मेरा सर चकराने लगा। मैं चीख चीख कर रो रही थी। वहाँ के कुछ लोग मुझे समझाने लगे। मैं रोते रोते बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने मामा और मामी के घर पर थी। होश आते ही मामी से लिपट कर रोने लगी। मामी मुझे समझाने लगी कि फ़िक्र मत करो, हम लोग हैं ना, हम लोग तुम्हें अपनी बेटी की तरह देखभाल करेंगे। मामी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सा मुझे सुकून हुआ और अब मैं अपनी मामी और मामा के साथ ही रहने लगी थी। मेरी मामी कुछ खाने के लिए लेकर आईं और साथ में मामा भी थे। आज मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। आंखें रो रो के लाल हो चुकी थीं, लेकिन मामा बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि मैं उनके हाथों से गर्मा गर्म दूध पी लूँ। मेरे मामा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ दिन से जो दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूटा था, मैं कुछ भी नहीं कह रही थी। मामा गर्म दूध का ग्लास लिए मेरे सामने खड़े रहें और कहने लगे, बेटा जो होना था वह तो हो गया, जल्दी से दूध पी लो, देखो तुमने अपनी हालत क्या कर ली है। मेरी मामी आंसू को साफ़ करने लगी। मैंने कहा, मामा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा सब कुछ लुट गया है, मैं बर्बाद होकर रह गई हूँ। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मामा ने मुझे अपने साथ गले से लगाया, मेरे सर को सहलाने लगे, मुझे तसल्ली देने लगे, लेकिन मेरा दिल कहीं से भी सुकून नहीं ले रहा था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। काफ़ी देर में मामा के साथ गले लगकर रोती रही। फिर मामा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे बराबर बैठकर कहने लगे, सुनीता अगर तुम ये नहीं पियोगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। अब जो होना था वह तो हो चुका है, उसे तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन क्या करें, जीना तो पड़ता है।
मामा ने अपने हाथों से मेरे मुंह में दूध का ग्लास होंठ से लगाकर पिलाने लगे। मैं जानता हूँ इस वक्त तुमसे रोटी नहीं खाई जाएगी, इसलिए मैं दूध तुम्हारी मामी से मंगवाया हूँ। अब मुझे मजबूरन दूध पीना पड़ा। मामी भी मेरे पास बैठ गई और मेरा सर सहलाने लगी और कहने लगी, जल्दी से तुम दूध पी लो। जब तक तुम दूध पियोगी नहीं, हम यहीं तुम्हारे पास ही बैठे रहेंगे। मैं एक एक घूंट करके दूध खत्म किया। फिर मामा ने मुझे नींद की दवा दे दी और कहने लगे कि तुम्हारे लिए आराम बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों से तुम सोई नहीं हो, लगातार रोए जा रही हो। मैं नींद की गोली खाई और अपने बेड पर लेट गई। मामा मेरा सर सहलाते रहे। मैं ना जाने कब नींद के आगोश में चली गई। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और बहुत ज़्यादा लाडली थी। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। जब से होश संभाला था, यही देखा था कि मेरे मामा माँ भी मुझे बहुत प्यार से रखते थे। लेकिन जो हकीकत मामा मामी की मुझे आज मालूम हुई थी, मैं पहले से अनजान थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। तब मुझे एक ऐसी बात का अंदाज़ा हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे मामा मेरे सगे। मैंने अपने माँ बाप को कुछ दिन पहले खो दिया था। एक दिन अचानक बुआ का फ़ोन आया था। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मम्मी और पापा दोनों ही अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अचानक से ही कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरे मम्मी पापा इसी एक्सीडेंट में जान गंवा बैठे। मेरे लिए यह बर्दाश्त से बाहर था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ही मेरे लिए सब कुछ थे। मुझे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। मैं अपने सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसे मुश्किल वक्त में मेरे मामा मामी थे जिन्होंने मुझे संभाला था। लेकिन जो हकीकत मुझ पर आज खुली थी, मेरा तो दिमाग चकराने लगा था। अभी तक मैं अपने माँ बाप के सदमे में ही थी। काफ़ी दिन बाद आज मैं नींद की गोली की वजह से सोई थी। कुछ दिन बाद मेरी मामी ने मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज भी भेज दिया। कहने लगी कि अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। मुझे भी यह ठीक लगा कि मेरे लिए पढ़ाई पर ध्यान देना ही बेहतर है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे मामा रोज़ क्यों गर्म दूध का ग्लास लेकर आते थे और मामा मेरे सामने बैठकर कहते कि तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध मंगवाया हूँ, यह दूध पी लो। जब से मेरे मम्मी पापा का देहांत हुआ था, रोज़ाना ही मामा मुझे दूध पिलाते थे और अपने सामने वह मुझे पूरा दूध खत्म करने को कहते थे। मेरी मामी भी मेरे पास आकर बैठ जाती और कहती कि दूध का पीना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने मामा से कहा कि मैं रोज़ रोज़ दूध पीना पसंद नहीं है, मैं तो खाना खा रही हूँ। आप लोग क्यों ज़बरदस्ती मुझे यह सब पिलाते हैं? मामा कहने लगे, इसकी वजह भी तुम्हें बता देंगे। अभी तुम छोटी बच्ची हो, ऐसी बातों को समझ नहीं सकती, लेकिन हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही यह सब कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मामा कहना क्या चाहते हैं, और आज तो मुस्कुरा भी रहे थे। अपने हाथों से उन्होंने दूध मेरे होठों पर लगाया और जब तक ग्लास खाली नहीं कर दिया, वह लगातार मुझे दूध पिलाते रहे और कहने लगे कि तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है। लेकिन यह बात मैंने महसूस की थी। जब से मैं दूध पीती थी, मुझे अपने आप में बहुत कमज़ोरी सी महसूस होने लगी थी। मैं जब सुबह कॉलेज के लिए उठती तो मेरा सर भारी रहता। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कॉलेज जाऊं, लेकिन मामी मुझे इस बात पर बहुत डांटती थीं। एक बार मामा बाहर से स्पेशल दूध लेकर आए थे और कहने लगे कि यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैंने कहा, आप क्यों इतना दूध मेरे लिए लेकर आते हैं? मुझे यह दूध नहीं पीना, मैं दूध पीकर बोर हो चुकी हूँ। वह कहने लगे, दूध नहीं पियोगी तो फिर तुम्हें नींद कैसे आएगी? तुम्हें नहीं मालूम कि जब तुम दूध पी लेती हो तो तुम नींद में सो जाती हो, तब मुझे सुकून मिलता है। आज तो मुझे मामा की बातें बड़ी अजीब लग रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ना जाने क्यों मैं घबरा सी गई थी। फ़ौरन से मुझे अपने दुपट्टे का ध्यान आया था। जल्दी से मैंने अपना दुपट्टा लिया था और अपने कमरे में चली गई। मैं सोच में पड़ गई कि यह सब क्या हो रहा है। मेरे मामा की नज़रें मुझ पर बदलने लगी थीं। मामा पहले तो कभी इतने मेहरबान नहीं थे। उनकी तो मामी से अक्सर अनबन हो जाती थी। हाँ, मामा का मिजाज ज़रा मक्खन लगाने वाला था। मुझे बिल्कुल भी अपने मामा और मामी का रवैया अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ तो बुरा हो रहा था,
जो मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर यह लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे। मुझे रोज़ दूध पिलाना और अपनी नज़रों के सामने सुलाना, यह सब मेरे बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा कोई और सहारा नहीं था। मुझे अपनी मामी के साथ ही रहना था, इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से बात नहीं कर सकती थी। आज फिर मामा मेरे लिए दूध लेकर आए थे और कह रहे थे कि यह दूध फटाक से पी लो और सो जाओ। जितनी जल्दी सोगी उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने पूछा, मामा आप रोज़ रोज़ मुझे सोने वाली बात क्यों करते हैं? मामा थोड़ा घबराकर बोले, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी हो जाए और तुम आगे की ज़िंदगी में खुश रहो। मैं दूध पीकर सो गई और मेरे बगल में मामा मेरा सर सहलाने लगे। फिर मुझे कुछ नहीं पता। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो आज फिर वही दर्द हो रहा था और मेरा कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं फ़ौरन मामी के पास गई और कहने लगी कि आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरे मामा कहने लगे कि तुम हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आता हूँ। मैं इस बार मामा से बहुत ही गुस्से से बोली कि आप क्या बार बार वही दूध, अब मुझे दूध नहीं पीना है, आज के बाद से मुझे दूध मत दीजिएगा। मेरी मामी मेरे पास आई और समझाने लगी कि तुम दूध नहीं पियोगी तो तुम खूबसूरत नहीं दिखोगी, और जब तुम दूध पीती हो तो तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ जाती है और तुम जवान दिखने लगती हो, तंदुरुस्त हो जाती हो। इसलिए हम तुम्हें रोज़ाना यह दूध का ग्लास देते हैं ताकि तुम वह पूरा दूध ख़त्म कर दो। अभी यह कौन सी बात कि दूध पीने से मैं जवान दिखूंगी, खूबसूरत लगूंगी? मुझे जवान और खूबसूरत दिखने की क्या ज़रूरत है? मैं जैसी हूँ ऐसी ही ठीक हूँ। मुझे ऐसा सुनकर बहुत ही बुरा लगा। फ़िलहाल के लिए मैं दूध ली और हाथ में एक दर्द की गोली खाकर सो गई। जब मेरी नींद शाम को 6 बजे खुली थी, इस समय मेरा शरीर दर्द नहीं कर रहा था, मुझे कुछ अच्छा फ़ील हो रहा था। लेकिन एक बात मैं नोटिस करने लगी थी कि मेरे मामा मामी पहले इतने गरीब थे और धीरे धीरे कितना अमीर होते चले गए। घर में कूलर, टीवी, फ्रिज, हर एक चीज़ की व्यवस्था थी और कुछ दिन पहले तो चूल्हे पर खाना बनता था। अब तो घर में एक एक चीज़ की व्यवस्था हो चुकी थी। और यह क्या, मामा मेरे कमरे का नया बेड बनवा रहे थे और बहुत ही साफ़ सफाई करवा रहे थे। मैं फ़ौरन मामा के पास गई और पूछने लगी, मामा आप मेरे कमरे की इतनी साफ़ सफाई क्यों करवा रहे हैं और बेड मंगवाने की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी मुझे वही सब कुछ पसंद है। मामा कहने लगे, तुम्हारी तबीयत ठीक करने के लिए घर की साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है। अगर तुम इसी माहौल में रहोगी तो तबीयत ख़राब होती रहेगी, इसलिए मैं सब कुछ नया करवा रहा हूँ। तुम भी अच्छे से रहो और कोई दिक्कत ना हो। अब यह कौन सी बात हुई? मैं तो सोच में पड़ गई। कमरे की साफ़ सफाई करवाने से और मेरी तबीयत को लेकर क्या पड़ी है? अब तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, लेकिन बार बार मामा और मामी के मुंह से एक ही बात सुनती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मुझे क्या करना है, मुझे अपने काम से काम रखना है। मैंने अपना बैग उठाया और मामी के कमरे में चली गई। वहीं जाकर स्कूल का काम पूरा करने लगी। थोड़ी देर के बाद मामा मेरे पास आए और कहने लगे कि बहुत पढ़ाई हो गई, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ और हम मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ सामान ख़रीदना है। मैं मामा से कहा कि मामा मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, मेरे पास हर एक ज़रूरत का सामान है। थोड़ी देर के बाद मामी भी मेरे पास आई और कहने लगी कि जल्दी से तैयार हो जाओ और अपने मामा के साथ चली जाओ, कुछ अपने लिए अच्छे से कपड़े वगैरह ख़रीद लेना। मैं तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मामा और मामी की ज़िद के आगे मजबूर थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मार्केट पहुंची तो मामा मुझे सबसे पहले कपड़े वाली दुकान पर लेकर गए। मैं अपने लिए एक अच्छा सा सूट पसंद करने लगी तो मामा कहने लगे कि यह सूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्या गंवारों जैसे कपड़ा पसंद कर रही हो? आज तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा कपड़ा ला देता हूँ। जब मामा कपड़ा पसंद करने लगे तो उनकी पसंद को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
आखिर इतना छोटा कपड़ा कौन पहनता है। मामा मेरे लिए बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पसंद कर रहे थे और वह कपड़ा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने तो फ़ौरन कहा, मामा मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है, आप इसे मत लीजिए, मैं नहीं पहनूंगी। मामा कहने लगे कि तुम पागल हो, आज के समय में सब लोग यही न्यू ड्रेस शॉर्ट वाला पहनते हैं। मामा वही सब कपड़ा पैक करवा कर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में मैंने मामा से कहा, मामा मुझे चाउमीन खानी है, आप मुझे चाउमीन दिलवा दीजिए। मामा तो मुझे हैरत से देखने लगे और कहने लगे कि यह सब सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम चाउमीन नहीं खाओगी। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम्हें अभी 1 गिलास दूध खरीद कर लाता हूँ। जब मैंने दूध का नाम सुना तो मैंने फ़ौरन कह दिया कि नहीं, मुझे दूध नहीं पीना है, मुझे घर जाना है। अब आप घर चलिए, हम लोग घर चलते हैं। मामा के साथ मैं घर वापस आ गई। जब घर वापस आई तो मेरा रूम नया जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं हो रहा था। मुझे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ तो गलत होने वाला है। मैं मामी के पास भाग गई और मामी से कहने लगी, मामी आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो सकती हैं। मेरी मामी मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी और कहने लगी कि तुम टेंशन मत लो, जब तुम दूध पियोगी तो तुम्हें बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी और तुम सुकून की आगोश में चली जाओगी। मैं तो यह दूध से परेशान हो गई थी। मैंने मामी से कह दिया कि मामी आज तो मैं दूध बिल्कुल नहीं पीऊँगी। तभी अचानक से मामा आ गए और कहने लगे कि दूध क्यों नहीं पियोगी, दूध पियोगी तो खूबसूरत बनी रहोगी और तुम देखने में भी बहुत खूबसूरत लगोगी। आखिर क्यों बार बार मेरी खूबसूरती पर जाते थे। मैं जैसी थी वैसे ही मुझे रहना अच्छा लगता था, मुझे खूबसूरत नहीं दिखना है। मैं आज मामा से भी कह दिया कि मामा मुझे खूबसूरत नहीं दिखना है, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। मैं गुस्से से अपने कमरे में जाकर लेट गई और सोचने लगी कि आखिर यह दूध का चक्कर क्या है। जब मेरा मन नहीं है तो मैं दूध नहीं पीऊँगी, इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है। आज तो मैं दूध हरगिज़ नहीं पीऊँगी, चाहे जो कुछ हो जाए। मैं अपने बेड पर बैठकर कॉलेज का कुछ काम पूरा कर रही थी, तभी मेरे मामा मेरे पास दूध का ग्लास लेकर आ गए और कहने लगे कि पढ़ाई बाद में होती रहेगी, पहले दूध पी लो। मैंने भी मामा से कह दिया कि मामा आप दूध साइड में रख दीजिए, मैं थोड़ी देर में पी लूँगी। मामा तो 7वें आसमान पर पहुंच गए। वह कहने लगे कि दूध अभी इसी वक्त पियो, बिना दूध पिए मैं कहीं नहीं जाने वाला। मामा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मैं और ज़्यादा घबरा गई। मामा तो इतना ज़्यादा गुस्सा होने लगे कि मजबूरन मुझे दूध पीना पड़ा और जैसे ही मैंने दूध पीकर ख़त्म किया उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं रहा। हाँ, इतना पता था जब मैं सुबह उठी तो मेरा बदन पूरे तरीके से दर्द करता, ऐसा लगता है जैसे मैं काम करके थक गई, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, फिर दर्द कैसा था। खैर अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं अपने बेड पर नहीं थी और यह क्या, जो कपड़ा मेरे मामा ने ख़रीद कर दिया था वही कपड़ा मैं पहनकर बेड पर सोई हुई थी। मुझे तो कहीं जाना भी नहीं था, तो फिर नई ड्रेस पहनने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब मैं यही सब सोच रही थी, तभी अचानक वॉशरूम से एक आदमी निकला और मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा कि तुम क्या लोगी, चाय कॉफ़ी वगैरह वगैरह। मैं चीखने और चिल्लाने लगी कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आई और मेरे कपड़े किसने चेंज किया। मैं चीखती और चिल्लाती हुई उस आदमी से पूछ रही थी। वह लड़का खड़ा हुआ मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। अब मुझे उसकी मुस्कुराहट में भी खोट लग रहा था। मैं फिर से उससे गुस्से से कहा कि तुम मुझे बता दो मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ, मुझे मेरे मामा मामी के पास जाना है, मुझे पहुँचा दो। वह लड़का मेरे पास आया और मुझे हैरत से देखने लगा। यह लड़की कितनी मासूम है और इसके मामा मामी इसके साथ कितना अत्याचार कर रहे थे। यह बेचारी को तो उन दोनों पर कितना भरोसा है।
अगर मैं इसे कोई भी बात बताऊं तो इसे विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बताना तो पड़ेगा ही। अगर मैं इसे ना बताऊंगा तो फिर से वह अपने मामा और मामी के पास चली जाएगी और पता नहीं वह लोग इसके साथ क्या करेंगे। वह लड़का कहने लगा कि देखो सुनीता, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो और मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे गौर से और ठंडे दिमाग से सुनो। अभी वह यह सब कह रहा था कि अचानक से मैं चीख कर बोली कि मुझे अपने मामा और मामी के पास जाना है। वह भी गुस्सा हो गया और गुस्से से कहने लगा कि कौन मामा मामी, तुम्हारे मामा मामी तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, तुम्हें ज़रा सा भी पता है। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरत में पड़ गई। आखिर मेरे मामा और मामी मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे थे जो तीसरे इंसान को पता था और मुझे नहीं। मैं उसके आगे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, प्लीज़ मुझे सब कुछ सच सच बता दो, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है। अगले ही पल वह लड़का मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे मामा मामी एक बहुत ही बुरे इंसान हैं। वह लोग मिलजुल कर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। रोज़ रात को एक बंदे को तुम्हारे कमरे में भेजते हैं और उस आदमी से बहुत सारे पैसे लेते हैं। यानी तुम खुद समझ जाओ, तुम्हें एक रात के लिए दूसरे आदमी के हवाले कर देते हैं। यह सब मुझे पता चला जब तुम्हारे मामा एक आदमी से बात कर रहे थे और तुम्हें बेचने के लिए बहुत सारी रकम ले रहे थे। उस आदमी को हमेशा हमेशा के लिए बेच देना चाहते थे। मैं वहीं पर यह सब बातें सुन रहा था। फिर तुम्हारे मामा वहाँ से जाने लगे। मैं जल्दी से तुम्हारे मामा के पास गया और उनसे कहने लगा कि मैंने सुना है आप किसी को बेच रहे हैं क्या? आप मुझे उसे देंगे, मैं आपको दुगना पैसा दूंगा। तुम्हारे मामा ने मुझसे पैसे लेकर तुम्हें मेरे हवाले सौंप दिया, लेकिन तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, तुम यहाँ बिल्कुल सेव हो। अगर मैं तुम्हें पैसे देकर नहीं लाता तो शायद तुम बहुत दूर जा चुकी होती और वह लोग तुम्हें नोच नोच कर खा चुके होते। उस लड़के के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आखिर मेरे मामा मामी मेरे साथ इतना धोखा कैसे कर सकते थे? अब मुझे सारी बात याद आने लगी थी कि रोज़ रात को गर्म दूध पिलाकर सुला देना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। अगर मैं दूध पीने से मना करती तो डांटकर अपने सामने दूध पीने के लिए कहते थे। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। उनके अचानक से घर का रौनक बदल देना, घर में इतना सारा पैसा सामान वगैरह रख देना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। मामा मामी मुझे हर रात बेचकर इतना आगे निकल गए थे। अब मुझे मेरे मामा और मामी से बहुत नफ़रत हो गई थी। यह सोच रही थी कि जाकर उनका खून कर दूं, लेकिन मैं उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि जब मैं सुबह उठती थी तो मेरा बदन इतना दर्द क्यों करता था। यानी हर एक रात एक शख्स के साथ गुजार रही थी। भगवान, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मैं अपने आप को कोसती रही। मेरे अपने ही साथ मेरे अपने ने ही इतना बड़ा खेल खेल रहे थे। मैंने उस लड़के को शुक्रिया अदा किया और मैं उस घर से जाने लगी। अचानक से वह लड़का मुझे रोक कर कहने लगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं एक नज़र से लड़के की तरफ देखी और कहने लगी कि तुम्हें तो सब कुछ पता है मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, फिर भी तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो। उस लड़के ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो अनजान थी और वैसे भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस लड़के के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा रोने लगी और सोचने लगी कि एक तरफ यह लड़का है जो कि मेरी इज़्ज़त बचाने चला है और दूसरी तरफ मेरे मामा मामी जो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें ज़रा भी मेरे ऊपर दया नहीं आई। वह लोग तो कह रहे थे मेरी कोई संतान नहीं है तो मुझे मेरी बेटी तेरे रूप में मिली है, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूँगा। शायद यह सब सोच थी, इसीलिए भगवान ने उन्हें एक भी औलाद नहीं दी। मैंने तो उन लोगों को बहुत ही भला इंसान समझा था। अब मुझे मालूम हो चुका था कि वह लोग मेरा इतना देखभाल क्यों कर रहे थे। वह रोज़ रोज़ का दूध देना और बार बार एक ही बात कहना, दूध पियोगी तो जवान हो जाओगी, खूबसूरत दिखोगी। आने वाले लोग यह चाहते थे कि वक्त से पहले ही मैं जवान हो जाऊं और वह लोग अपनी हर इच्छा पूर्ति कर लें। फ़िलहाल उन लोगों के चंगुल से मैं बच गई थी।
फिर वह लड़का कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम एक बार मार्केट में गई थी उस वक्त पहली ही नज़र में मैं तुम्हें पसंद करने लगा था और तभी से मैं पता लगा रहा था कि तुम कहाँ रहती हो। यह सब पता लगाते लगाते मुझे यह सब पता चल गया कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हो रहा है। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें उस घर से निकाल कर ही रहूँगा। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम दोनों मिलकर अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं रोने लगी थी। एक गैर इंसान अच्छा निकलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे अपने तो दुश्मन से बढ़कर निकले, लेकिन एक पराया लड़का मेरी ज़िंदगी ही संवार दिया। अब हम दोनों शादी करके अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।